ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, कंपनी, जस्ट एक छोटा सा मतलब कल का समराइज। तो ऑर्ग स्ट्रक्चर होता है, तो ऑर्ग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है, एक कंपनी। एक एग्जाम्पल लिया था हमने टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स में एक कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। उसके अंदर मल्टीपल प्लांट्स है। प्लांट वन, जिसको बेसिकली कंपनी कोड को 1000 बोल रहे हैं, प्लांट को 1100, 1200 और 1300, ऐसे तीन प्लांट हम बोल रहे हैं। फिर आता है परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक डिवीजन, या एक डिवीजन उस प्लांट के लिए, या उस प्लांट में जो भी परचेसर, प्रोक्योरमेंट करने वाले, पीओ निकालने वाले, मटेरियल की बाइंग करने वाले, उनके लिए परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हर प्लांट के लिए एक परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में हर प्लांट में जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट में क्या होगा कि मल्टीपल लोग हो गए। तो वो लोगों में से अभी रॉ मटेरियल के लिए एक आदमी है, स्पेयर पार्ट के लिए एक आदमी है, पैकिंग मटेरियल के लिए एक आदमी है। तो ये एक्चुअली जो हमने बनाया है परचेसिंग ग्रुप, तो हम उसको अलॉट करते हैं कि ये एक आदमी को अलॉट किया, भाग्येश को अलॉट किया, तो भाग्येश विल लुक आफ्टर द रॉ मटेरियल। तो वॉट एवर रॉ मटेरियल के परचेस रिक्विजिशन है, उसका पीओ में कन्वर्जन जो करना है, या पीओ का मॉनिटरिंग जो करना है, तो भाग्येश करेंगे। सेकंड वाला P02 समझो मेरा है, थर्ड वाला P03 समझो रंजन का है, और फोर्थ वाला आमिर जी का है। तो ये रिस्पेक्टिव कमोडिटी का जो बाइंग है, उसके रिस्पॉन्सिबल लोगों को ये परचेसिंग ग्रुप असाइन किया जाता है। तो हर प्लांट में अलग लोग होंगे, तो ये नंबर सेम हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, लोग अलग होंगे, तो उन लोगों को ये परचेसिंग ग्रुप असाइन किया जाएगा। और उसके बाद में आता है स्टोरेज लोकेशन। तो स्टोरेज लोकेशन मतलब क्या, एक प्लांट है मेरा, ये मेरा प्लांट है। तो ये प्लांट में ये यहाँ से मटेरियल इन होता है, यहाँ से आउट होता है, और ये रॉ मटेरियल का लोकेशन है जहाँ पे मैं फिजिकली मटेरियल रखता हूँ। ये स्पेयर पार्ट का है, ये पैकिंग का है, ये एफजी गुड्स का है। तो जहाँ पे मैं फिजिकली मटेरियल रखता हूँ, तो उसके लिए सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन, वो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक 4 डिजिट का हम कोड बनाते हैं। तो RM11, RM मतलब रॉ मटेरियल, 1 मतलब 1100 प्लांट में से, और 1 मतलब फर्स्ट रॉ मटेरियल का लोकेशन है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये इट्स लाइक मैंने बनाया है। ओके, तो इट्स मोर लॉजिकल एंड व्हाट कस्टमर वांट्स। अभी मैं लॉजिक बना के दूंगा, लेकिन कस्टमर बोलेगा नहीं हमें लॉजिक नहीं चाहिए, तो ठीक है भाई, आप बताओ, वो बना देंगे, नो प्रॉब्लम। सिर्फ लिमिट ये है, मैक्सिमम 4 डिजिट होना चाहिए, मिनिमम 1 2 3 कौन सा भी चलता है, ऐसा इसका है। तो दिस वाज द समरी फॉर यस्टरडेज लेक्चर। अभी ये सारी जो चीजें है, कंपनी कोड, प्लांट, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेसिंग ग्रुप और स्टोरेज लोकेशन, ये सिस्टम में कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग अब देखेंगे। तो अभी तक हमने कहाँ तक कवर किया है, तो यहाँ से कवर करते हुए आए हम, तो हम लोग, तो ऊपर के टॉपिक्स इट वाज मोर थेरोटिकल, मोर अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, कि आपको एक समराइज्ड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अभी ये जो हम कॉन्फ़िगरेशन अभी जो करने वाले हैं, तो ये डॉक्यूमेंट जो है अपना, तो ये डॉक्यूमेंट में समझो केडीएस डॉक्यूमेंट। तो केडीएस डॉक्यूमेंट में जो मैंने मेंशन किया था यहाँ पे, ऑर्ग स्ट्रक्चर, मटेरियल मैनेजमेंट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर टॉपिक जो हम करने वाले उसको डॉक्यूमेंट में जाके आपको रेफर करवा रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट में उसको लिखा है, कैसा लिखा है, क्या लिखा है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कंपनी कोड। यूजुअली कंपनी कोड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एफआई टीम की, क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी है, जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट वगैरह रहता है, तो दैट इज वो एफआई वालों का ही कॉन्फ़िगरेशन है पूरा। तो कंपनी कोड एफआई वालों के कॉन्फ़िगरेशंस में आता है। प्लांट कोड मतलब प्लांट के नीचे की चीजें, वो हमारे कॉन्फ़िगरेशन में आती है। प्लांट, परचेसिंग ऑर्ग, परचेसिंग ग्रुप, स्टोरेज लोकेशन, ये हम कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, अभी ये जो है कंपनी कोड और प्लांट, ये सारे एसएपी में कॉमन होता है, मतलब सारे मॉड्यूल्स यही यूज करेंगे। इसके बाद का जो परचेसिंग ऑर्ग है, वो मोर ऑफ अ परचेसिंग डिपार्टमेंट के लिए,
सेल्स वाला बंदा ये नहीं यूज करेगा, सेल्स वाला बंदा सेल्स ऑर्ग यूज करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग कंसेप्ट है। सिर्फ नाम बता रहा हूँ, कंसेप्ट पूरा अलग है, सेल्स ऑर्ग, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो उनका ऑर्ग स्ट्रक्चर अलग होगा हमसे, प्लान तक सेम होगा, प्लान के नीचे उनका चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो केडीएस का डॉक्यूमेंट है, तो अभी ये बहुत बेसिक एंड स्टार्टिंग वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऑब्वियसली वो हमें स्टार्टिंग में ही लेना पड़ता है। दिस इज इंट्रोडक्शन, इररिलेवेंट है ये, मतलब कॉन्फ़िगरेशन से इररिलेवेंट है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे देखो प्लांट, अभी प्लांट में मैंने कंपनी कोड क्यों लिखा है? प्लांट और कंपनी कोड का एक ये होता है, असाइनमेंट होता है। तो वो असाइनमेंट के लिए मैंने उसको कंपनी कोड लिया है कि ये कंपनी कोड के अंडर ये प्लांट आएगा। तो वो रिस्पेक्टिव कंपनी कोड और प्लांट का कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिया है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये स्टोरेज लोकेशन है, ये दूसरा वाला कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी प्लांट वाला फोकस करते हैं अपन, ठीक है? तो ये क्लोज करता हूँ, फिर से आता हूँ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे। अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर चालू करने से पहले, ये तो डायरेक्ट मतलब एकदम ही दूर जा रहे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। अरे लेकिन हमें स्क्रीन भी मालूम नहीं है, जो लोगों को नहीं मालूम है उनके लिए। तो वो खुलता कैसे है, उसका क्या अरेंजमेंट होता है, वो देखना पड़ेगा पहले। तो अभी के लिए ये अपना जो चल रहा है इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, थोड़ा एसएपी के बेसिक्स में चलते हैं। अभी बेसिक्स में कहाँ चलते हैं? तो हाँ, तो एसएपी का जीयूआई आता है। तो एसएपी जीयूआई ये 7.80 है। ओके, तो जैसे अगेन एंड्रॉयड के वर्जन है या कोई ऐप होता है आपके पास में, तो ये पेटीएम, गूगल, जो भी यूज करते हो, तो उसका अपग्रेड आता है कुछ दिनों के बाद में, और उसमें लिखा हुआ आता है 6.70, कुछ भी आता है। तो हर बार वो एक अलग नंबर देते हैं, क्योंकि कुछ अपग्रेड किया है उसमें, तो उसको दिखाने के लिए वो अलग नंबर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसएपी का जीयूआई भी थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपडेट होता है। तो अभी 7.80 चालू है, जो लेटेस्ट वाला है। ओके, तो ये वाला आपको इंस्टॉल करवाना है। अभी ये इंस्टॉल्ड है मेरे पास, मेरा सिस्टम मैक है, तो मेरा इंस्टॉल करने का तरीका भी थोड़ा अलग है, चीजें अलग है, ठीक है? इसमें देख भी नहीं सकते अभी, वो वीडियो में या कहीं पे देखेंगे, नहीं तो खुद करेंगे हम। तो ये 7.80 आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये स्क्रीन खुलेगा। ओके, स्क्रीन का जो इंटरफेस है वो आपका थोड़ा सा अलग होगा, बहुत अलग नहीं, थोड़ा सा अलग होगा विंडोज के लिए। अभी इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये वाला जो है न्यू, ये पेज, इस पे जाके ये थोड़ा आपका अलग है। तो इसमें डिटेल, हाँ ये देखो, ये वाला आता है, ये न्यू, इस पे कनेक्शन पे क्लिक किया, ये स्क्रीन आता है, इसको नेक्स्ट करो, फिर ये स्क्रीन आएगा। तो यहाँ पे ये डालो डिस्क्रिप्शन, सर्वर, इंस्टेंस, जो अभी मैंने व्हाट्सएप पे दिखाया था वो डालो, फिर ऐसा एक कनेक्शन बनता है। ये कनेक्शन को डबल क्लिक करो, फिर आपका लॉगिन आईडी ये आता है। तो अभी यहाँ पे जो कनेक्शन बना है ये वाला है मेरा। अभी मैं इसको जाके एडिट भी कर सकता हूँ, कुछ समझो गलत कर दिया मैंने डालते हो कि एक डॉट नहीं डाला, ये क्या वो क्या, या नाम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। इसको सेम कॉपी करना है तो कर सकता हूँ। यूजुअली कॉपी करके क्या होगा, दोनों कनेक्शन सेम है, कहीं पे भी क्लिक करोगे सेम सर्वर को जाएगा। तो कॉपी इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, तो कॉपी करके एडिट में जाके चेंज करते हैं। तो अभी इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा ये एसएपी का स्क्रीन खुलता है। अभी ये क्लाइंट एक चीज होता है, इसको थोड़ा सा बाद में देखते हैं हम लोग। ओके, अभी ये यूजर आईडी पासवर्ड, अभी जो भी यूजर आईडी पासवर्ड आपको दिया है वो आप डालो। ओके, तो ये मैं यहाँ पे आ गया, अभी मैं इसको एंटर करता हूँ। अभी क्या आया, ये मेरा एसएपी का स्क्रीन। तो ये एसएपी जीयूआई है, एसएपी फ्यूरी अलग है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था फ्यूरी कैसे दिखता है। यहाँ पे भी देखेंगे, नहीं तो हमने इसमें भी देखा था ट्रायल वर्जन, जो आमिर जी ने ऑलरेडी वो रेडी किया है, उनका रेडी इन द सेंस लॉग इन किया है उनका, आपको भी सबको करना पड़ेगा इसके आगे। तो अभी यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन को समझते थोड़ा, ये स्क्रीन में है क्या। तो अभी ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्स में
टी कोड डालते हैं हम, ट्रांजैक्शन कोड या ट्रांजैक्शन बोलो। अभी ट्रांजैक्शन मतलब क्या है, एसएपी ने क्या किया है ना, ये है ME21N, मतलब परचेस ऑर्डर, परचेस ऑर्डर। फिर इसके ऊपर क्या है, ME51N, ये है परचेस रिक्विजिशन। फिर आता है MIGO, मतलब गुड्स रिसीट। अभी इसका क्या है ना, ये इसको बोलते हैं हम ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कोड, टी कोड, ये नाम से इसको बोलते हैं हम लोग। और ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये है क्या। तो अभी ये बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, ओके, लेकिन सारे एसएपी में मिला के बहुत सारे। अभी एमएम में है, वैसे अगर एकदम काम के, रोज के काम के बोलो तो कंसल्टेंट के रोज नहीं यूज आते, लेकिन जब भी लगेगा यूज आता है। कंसल्टेंट के लिए एक 20-25 पकड़ लो, और एंड यूजर तो एक 3-4 ही होते हैं। कंसल्टेंट डेली यूज में 20-25, और कभी कभी लगते हैं, ऐसे सब मिला के 30-40 ट्रांजेक्शन है सब मिला। तो अभी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये रटना पड़ेगा क्या? नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? प्रैक्टिस में वो रटा जाएगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। ओके, तो रटने की जरूरत नहीं है उसको। दूसरी बात, अभी ये ट्रांजैक्शन में भूल गया तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है ना, एक SAP1 करके एक ट्रांजैक्शन है, सिर्फ डालना है SAP1। ओके, तो ये खुलता है नीचे का, ये वाला। तो इसमें ये फेवरेट वाला मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे कुछ दिखाना है। ठीक है, ये फेवरेट्स मतलब क्या है, अभी समझो ये यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे क्या है, मटेरियल्स मैनेजमेंट, जो हम पढ़ रहे हैं। अभी ये क्या है, फाइनेंस है, ये ये कंट्रोलिंग है, FICO होता है, तो ये FI, ये CO है। ये लॉजिस्टिक जनरल में SDB आता है, अपना भी आता है। फिर उसके बाद में ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्वालिटी है, ये PM है, ये PP है, ये PS है, ये HR है। ओके, और बाकी भी मॉड्यूल्स है इसके अंदर, वो है। हाँ, किस हम्म तो अभी हमें क्या करना, मतलब हम क्या करते हैं, यूजुअली एंड यूजर्स को बोलते हैं। और बहुत बार ऐसे होता है ना, कुछ ट्रांजैक्शन जल्दी याद नहीं आते, बहुत दिन यूज नहीं किया हमने एज ए कंसल्टेंट, तो हम यहाँ पे जाते हैं, मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाएंगे। फिर कौन सा, इन परचेसिंग का याद नहीं आ रहा, परचेसिंग में जाएंगे, कौन सा परचेस ऑर्डर का याद नहीं आ रहा। अब ये देखो, इसमें परचेस ऑर्डर के ये सारे रिपोर्ट्स हैं। ओके, तो ऐसा करके आप एक 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 उसके अंदर जाके देख सकते हो। ये देखो, ये सारे ट्रांजैक्शन है, ME5A है, फिर ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, इसमें जाओगे इसमें भी है। तो हर चीज में आपको ट्रांजैक्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो इसको अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये परचेस रिक्विजिशन में जाके ये वाला ट्रांजैक्शन है, इसको ऐड टू फेवरेट कर सकता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे आ गया, ऐड टू फेवरेट करने पे। अभी इसको जाके मैं चेंज भी कर सकता हूँ। चेंज मतलब क्या है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है अभी क्या है, परचेस रिक्विजिशन ये वो सब लिखा हुआ है, तो इसको मैं सिर्फ ऐसा भी कर सकता हूँ। मतलब जो भी मुझे चाहे, जो जो भी मुझे याद रहे, वो मैं यहाँ पे करके रख सकता हूँ। अभी ये होता है यूजर स्पेसिफिक। अभी यहाँ पे आओगे अगर, तो यहाँ पे दिखेगा ये यूजर है, अभी मैंने जिससे एंटर किया, मतलब यूजर आईडी पासवर्ड डाला, तो ये वाला वो यूजर है। तो ये यूजर में, यूजर के लिए ये फेवरेट स्पेसिफिक है। अगर दूसरा कोई यूजर लॉग इन करोगे तो ये उसमें नहीं दिखेंगे। ओके, यहाँ तक किसी का कुछ क्वेरी? किसने मतलब फर्स्ट टाइम स्क्रीन देखा है, मुझे वो बताओ अभी।
ये मतलब दिस इज अ वेरी इजी पार्ट। तो इसमें ट्रांजैक्शन याद न रखने की भी इसका टेंशन मत लो। ओके, ये जैसे जैसे मतलब ऑब्वियसली आगे जाके ऐसे नहीं कर सकते कि जाके ढूंढोगे यहाँ पे वगैरह, बट यू आर एट अ वेरी बेसिक लेवल। तो आगे जाके आपको प्रैक्टिस ही इतना होगा कि आपके याद में रह जाएगा, और ज़्यादा ट्रांजैक्शन याद नहीं रखने, कुछ 10-15 ट्रांजैक्शन वो हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है, तो मैं ये ME21N डाला मैंने, ये परचेस ऑर्डर का है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, एक मिनट, थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम। तो यहाँ तक किसी का क्वेरी नहीं ना? अभी एक छोटी सी चीज है, वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और आगे चलते हैं। हम्म, इसको क्या हो गया? ओके ओके, सॉरी सॉरी। यहाँ पे देखो कंपाइलिंग आ रहा है, कंपाइलिंग इन सेपरेट टास्क। इसका क्या मतलब होता है ना, कि ये जो एसएपी का सिस्टम होता है, ये ऐसे अगर किसी क्लाइंट के पास जाओगे, तो ये सिस्टम यूजुअली कभी बंद नहीं करके रखते हैं, ये ऑन ही होता है। प्रोडक्शन तो हमेशा 24 आवर्स ऑन होता है। क्वालिटी डेव भी बहुत रियरली उसका सिस्टम, मतलब चार्जिंग का वायर जैसे लगाया हमने और चार्जिंग का वायर निकाल दिया तो वो सिस्टम बंद हो जाता है। या तो चार्जिंग नहीं बोल सकता, टीवी का वायर है तो टीवी का वायर स्विच ऑफ किया तो स्विच ऑफ हो जाता है, राइट? टीवी तो वैसे कभी सर्वर को बंद नहीं करते। बहुत रियर केस में कुछ जरूरत पड़ी तो बंद करते हैं। लेकिन जब बंद किया जाता है, या मतलब पावर स्विच ऑफ, या तो सर्वर रीस्टार्ट जब किया जाता है, दो केस में सिस्टम क्या करता है, आप जो भी नया ट्रांजैक्शन रन करोगे, तो वहां पे नीचे कंपाइलिंग ऐसे लिख के आएगा, और वो टाइम लेगा। तो वो सेट हो रहा है सब चीजों के लिए। अभी मैंने सिर्फ ऊपर देखा, नीचे नहीं देखा, तो सिस्टम का कोई इशू नहीं है। कंपाइलिंग हो रहा है क्योंकि इन्होंने अभी सिस्टम का भी रीस्टार्ट किया होगा, दैट इज द रीजन। ओके, तो कंपाइलिंग के ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इट टेक्स 1-2 मिनट्स। लेकिन ये एक ही बार होगा। अब जब मैंने कंपाइल कर लिया ये ट्रांजेक्शन को, मेरे टाइम पे हुआ, तो आप लोग अभी कोई भी यूज करो, आपके टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फास्ट चलेगा आपके टाइम पे। तो अभी मैं ME51N पे जाता हूँ। ये क्या है? क्रिएट परचेस रिक्विजिशन। ओके, तो ये पूरा उसका स्क्रीन है। तो अभी स्क्रीन में कुछ भी नहीं दिख रहा है, उसका रीजन ही वो मतलब हिडन है। तो अभी इसको ऐसे आप खोल सकते हो, और उसके अंदर का डिटेल्स अभी, ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है, ये हेडर डेटा, ये आइटम डेटा, ये आइटम ओवरव्यू, ये आइटम डेटा। ओके, तो पीआर तो सीखेंगे हम लोग, मैं सिर्फ एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा हूँ अभी। ME51N, ओके, ये ट्रांजेक्शन मैंने डाला। अभी क्या है ना, एक मेरा सेशन खुला हुआ है अभी, ये वाला। तो ये देखो, ये सेशन खुला है, ये मेरा बेसिक वाला एक ही सेशन खुला है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसी सेशन पे मुझे ये क्लोज करना है, और कुछ तो खोलना है। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, पहले डालूंगा /n, मतलब क्या, ये स्क्रीन को बंद कर दो, ये कमांड में दे रहा हूं। और उसके बाद में सिर्फ इतना ही करूंगा, तो भी ये स्क्रीन बंद होके मैं इनिशियल एसएपी स्क्रीन पे आ जाऊंगा, ये वाले। लेकिन ME51N है मेरा, और अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये स्क्रीन बंद कर दो, ME/n ME21N, मतलब क्या, ये वाला स्क्रीन बंद हो जाएगा और एक नया स्क्रीन खुलेगा। तो /n का मतलब ये होता है, या तो है वो स्क्रीन पूरा बंद कर दो, नहीं तो मेरा ये स्क्रीन रिप्लेस करके नया स्क्रीन लाओ। अभी अगर आप सेशंस देखोगे तो मेरे पास एक ही सेशन खुला है, ये देखो, ये सी बी GUI का लॉगिन वाला स्क्रीन है, ये एक खुला है। अभी समझेगा दो मतलब क्या है। अभी /o करता हूं मैं, /o ME51N। अभी क्या हो रहा है, हाँ, मैं डायरेक्ट अगर ट्रांजेक्शन डालता हूँ ME51N तो कुछ भी नहीं होगा।
अभी ये स्क्रीन है और मुझे और एक स्क्रीन खोलना है, तो /o/me51n, ये /o जो मैंने आगे डाला है उसकी वजह से क्या हुआ कि अभी दो स्क्रीन खुल गया। अभी यहाँ पे देखो, ये वाला फर्स्ट स्क्रीन है और ये वाला सेकेंड स्क्रीन है, तो ये दो स्क्रीन खुल गया अभी। तो /n मैंने बताया, /o मैंने बताया। /n में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग है वो क्लोज करके इसी जगह इसी सेशन को रिप्लेस किया जाता है और दूसरे ट्रांजेक्शन से। और अगर /o डालूं तो ये है और ये भी खुल गया, नया खुल गया। तो ये जेनेरिक है, हर ट्रांजेक्शन के पहले लगा सकते हो। तो /i एक होता है, तो /i सिर्फ इतना ही यूज होता है। /i एंटर अगर मैंने किया तो मेरा एक ही सेशन बचा, वो जिस सेशन में मैंने /i किया वो क्लोज हो गया। ओके, /n/o/i, ये तीन चीजें याद रखनी बस। थोड़ा थोड़ा यूज करो, पता चल जाएगा। और एक होता है /nex, इसका मतलब होता है एसएबी के सारे स्क्रीन्स जो मेरे लॉगिन है वो लॉग आउट करके मुझे एसएबी से बाहर निकाल दो। तो टोटल लॉग आउट अगर करना है तो /nex। अगर मैं ये प्रेस करता हूं तो मेरा एसएबी के सारे सेशंस क्लोज हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया? कुछ क्वेरी है? आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है मिर्ची, अभी भी दूर से है। हाँ अभी आ रही है, बताइए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, /n सेशन क्लोज नहीं करता। ये देखो, अभी ये सेशन मेरा चालू है। ओके, और एक सेशन खोलता हूँ, ME21n। तो अभी मेरे कितने सेशन चालू है? सॉरी, इसको एनलार्ज करता हूँ। अभी मेरे एक और दो सेशन चालू है। ओके, अभी मैं यहाँ पे आया, अभी इसको करता हूँ /n, तो मैं एसएपी के इनिशियल स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ये इनिशियल स्क्रीन पे आ, लेकिन मेरे सेशन दोनों चालू है अभी। अभी अगर मैं इसको /i करता हूँ तो मेरा एक ही सेशन बचता है। ओके, रूट पे ले आता है। राइट राइट राइट। एन के आगे ट्रांजेक्शन लगाओगे तो वो उस ट्रांजेक्शन पे लेके जाएगा, सिर्फ /n रूट पे लेके आएगा। हम्म हम्म उसी पे दूसरी खोलेगा, रिप्लेस कर देगा, राइट। तो ये सब लोग हाँ हाँ बोलो एक बार, एक दो तीन हाँ बोलो सब लोग। समझ गया। ओके, अभी सब लोग नहीं बोलो, 1 2 3। हाँ बोलने वाले अच्छे ही होते हैं, ना बोलने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। ओके, ठीक है। तो डन, ये थोड़ा बेसिक्स है बहुत, वेरी बेसिक। अभी ये अभी का स्क्रीन छोड़ दो, ये तो पढ़ना है हमें, पीओवीओ सब। ओके, तो अब चलते अपने सब्जेक्ट पे। कहाँ पे? ये वाला, ये ऑर्ग स्ट्रक्चर पे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये उसका पाथ है। ओके, अभी ये पाथ मतलब क्या बताता हूँ। अभी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको जाना पड़ता है SPRO। अरे क्या है ये SPRO? ओके,
ये ट्रांजैक्शन है कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए। तो ये यहाँ डालो, एंटर करो। यहाँ पे ये रेफरेंस आईएमजी जो लिखा है इस पे क्लिक करो। ये आ गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। अभी जो हम लोग बोलते हैं कस्टमाइजेशन या कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो कस्टमाइजिंग या कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है ये वाला। तो ये इसका एक्सेस एंड यूजर को कभी भी नहीं होता है। इसका एक्सेस उनको ही होता है जो कंसल्टेंट है। ओके, तो उनको जाके देखना होता है कि बाबा नहीं नहीं वो एंड यूजर बोल रहा है ये गलत हो रहा है, तो एनालिसिस करते करते हम लोग जाके देखते बाबा कॉन्फ़िग में कुछ गलत हुआ है क्या, जिसने किया है, मैंने किया है, किसी और ने किया है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो अभी क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यहाँ पे तो सीधा ही लिखा हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या लिखा है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके, सेम लिखा है। इसको ऑर्ग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ओके, लेकिन एसएपी में एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से आता है। तो ये जितना यहाँ पे दिख रहा है इतना हमें नहीं करना है, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स का है, हमें एमएम का करना है। तो एमएम के लिए अभी फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, यहाँ पे मैं जाऊंगा। अभी ये जो एरो है इसको क्लिक करूंगा, इसको क्लिक नहीं करना है तो ये राइट साइड का एरो जो की होता है उस पे क्लिक करूंगा, तो ये ऐसा ड्रॉप डाउन खुलेगा। और अभी डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब अभी मैं इसको डिफाइन करूंगा। एक मिनट। ओके, मैं इसको अभी डिफाइन करूंगा। तो डिफाइन में जाना है। अभी क्या है मेरा, तो ये जो पाथ है ना, ये वाला पाथ मैंने दिया है। तो यूजुअली क्या होता है, ये पाथ थोड़ा याद रहने में टाइम लग मतलब आपके ध्यान में रहने में थोड़ा टाइम लगेगा। इट नीड्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अभी देखो मैंने भी इम्प्लीमेंटेशंस की है, तो मैंने कितनी बार ये इसमें जाके बनाया होगा, तो बहुत कम बार, मतलब जब कभी मैं प्रैक्टिस करता था, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन में करना पड़ता है, वो टाइम पे करता हूँ। अभी क्लासेस लेता हूँ तो मैं ज्यादा रूटीनली इस पे आता हूँ। लेकिन सब सब लोग इतना रूटीनली कॉन्फ़िगरेशन, सारे कॉन्फ़िगरेशंस पे नहीं आते। लेकिन ये वाले बेसिक्स एंटरप्राइज स्ट्रक्चर यही पे तो याद रह जाता है, बाकी वाले थोड़े कभी कभी याद नहीं रहते। तो आईएमजी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, अभी आईएमजी मतलब जहां से आए, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर मतलब ये वाला। ओके, फिर आता है डेफिनेशन, तो आओ डेफिनेशन में। फिर क्या आता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आओ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यहाँ पे अभी क्या आता है, ये डिलीट कॉपी कंपनी कोड, कंपनी कोड मतलब कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करो। अभी ये खुलता है कंपनी कोड वाला। तो अभी मैं आ गया यहाँ पे, आके ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पे डबल क्लिक करूंगा। सेकंड वाले पे जाऊंगा, एडिट पे। अभी यहाँ पे देखो ये सारे कंपनी कोड है। अभी क्या है, हम आप जैसे लोग हैं वो ये सिस्टम यूज करते हैं। ये रेंटेड सिस्टम है, किसी से हमने लिया है। तो हमारे जैसे और भी किसी को इन्होंने यूजर्स दिए कुछ, तो वो लोग आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, अपना कंपनी कोड बनाएंगे। तो इसमें एक्सपेक्ट करो कि हर चीज बहुत ज्यादा होगी। इतना कभी किसी कंपनी में होता नहीं है। ओके, अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में काम करोगे तो इतने कंपनी कोड्स हो सकते हैं, लेकिन कंपनी कोड मतलब ये तो सारी कंट्रीज में होगा इसका बिजनेस। ओके, तो इतने कंपनी कोड होंगे, सारी इन द सेंस 10 15 20 कंट्री में। लेकिन यूजुअली क्या होता है, 2 3 4 5 कंपनी कोड, कभी 20 कभी 25, ये भी होता है। अच्छा, तो इसमें अभी यहाँ पे अगर कंपनी कोड बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये एसएपी क्या करता है, एसएपी हर कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड देता है। ओके, तो 0001 जो है एसएपी एसी, मतलब क्या, एसएपी ने ये एक स्टैंडर्ड बना के दिया है उनका, हमारे रेफरेंस के लिए। क्योंकि हम पढ़ते ये सब चीजें, लेकिन हम एक एसएपी का कंसल्टेंट 5 6 8 10 साल काम करेगा तो भी नहीं बोल सकता कि मुझे एक मॉड्यूल पूरा आता है। बिकॉज एक मॉड्यूल में मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, तो हर इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप जाके बोल सकते हो हाँ बाबा मुझे अभी सब कुछ आता है। लेकिन ऐसे कभी होता नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बहुत है एसएपी में। तो एसएपी क्या करता है, स्टैंडर्ड चीजें भी देता है कि आप इसको रेफर करो,
इसको कॉपी करके नया बनाओ और आपको जो चेंजेस करने करो, ताकि आपको हर छोटी चीज ना करनी पड़े। आप जब इसको कॉपी करोगे, अभी उसका आएगा नहीं आएगा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ। हाँ, इसमें दिखाया नहीं उसने, लेकिन यूजुअली वो दिखाता है कि कितनी एंट्रीज को कॉपी किया, तो 200 एंट्रीज कॉपीड, ऐसे दिखाता है वो। ओके। तो वो वाली चीजें कि एक ये वाला स्टैंडर्ड है, इसको कॉपी करोगे तो इसके रिलेटेड कई कॉन्फ़िगरेशंस है, उसको वो ऑटोमेटिक कॉपी करके ले लेगा। और अगर इसको आप कॉपी नहीं करोगे तो वो आपको 15 20 25 50 कॉन्फ़िगरेशंस में से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने पड़ेंगे, उसमें आपका टाइम भी जाएगा। ओके। अभी ये वाला, इसको मैं अंदर जाता हूँ और देखते कि कंपनी कोड होता क्या है। तो ये कंपनी है, तो कंपनी कोड है, तो कंपनी कोड कैन बी 4 डिजिट, यू कैन एंटर एनी 4 डिजिट, बट जस्ट वो अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल मतलब क्या, ये लिस्ट है नीचे, इसमें वो नहीं होना चाहिए, तो दैट यू कैन टेक। कंपनी का नाम कुछ भी दो, लिस्ट में हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम भी चलेगा। ये सिटी, रीजन, करेंसी, लैंग्वेज, ये सारी चीजें डालनी है। उसके बाद में आना है, सॉरी इसमें नहीं, इसमें एड्रेस में। अभी यहाँ पे आपको कंपनी का पूरा एड्रेस डालना है। ओके। तो चलो एक हम क्या करते हैं, अभी एक कंपनी कोड बनाते हैं। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके जो अभी बनाया था 99, ये वाला हाँ अवेलेबल है, तो इसको करते हैं टाटा मोटर्स एलटीडी। फिर इसका सिटी करते हैं पुणे, इसका कंट्री करते हैं, कंट्री रीजन इंडिया, इसका करेंसी आईएनआर, इसका अभी डच लैंग्वेज है, डच लैंग्वेज है, इसका ईएन करते हैं। ओके। अभी ये क्या है, मैं तो हाथ से डाल रहा हूँ, ये तो हाथ से ही डालोगे, कुछ भी सिटी हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, अंदर जाओ, देखो कौन सा कंट्री, वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे करेंसी में भी ऑप्शन है, कौन सा करेंसी चाहिए, तो मालूम नहीं है तो जाके सिलेक्ट करो। ओके। तो कंट्री नेम भी दिया है और करेंसी का ये भी दिया है सिंबल। फिर यहाँ पे आके लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करो, नहीं तो जैसे मैंने डाला वैसे डालो, एंटर। अब यहाँ पे देखो, एन एंट्री विथ दिस की इज मार्क फॉर डिलीशन। अभी ये जो दिख रहा है ना, दिस इज अ एरर मैसेज, ये लाल लाल में दिखता है। अभी ये नहीं ले सकते, तो और एक डाल के देखते हैं वन क्या होता है। ले लिया। अभी यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो एड्रेस में कंपनी सिलेक्ट करो, यहाँ पे टाटा मोटर्स लिमिटेड लो। यहाँ पे सर्च टर्म में बताता हूँ क्या होता है, टाटा मोटर्स। ओके, टाटा मोटर्स मतलब किसी भी स्क्रीन में जाओगे, कंपनी कोड सर्च करना है तो एक सर्च टर्म आता है, उसमें टाटा मोटर्स डालो। टाटा मोटर्स जिन जिन कंपनी के सर्च टर्म में, वो सारे दिखेंगे। फिर यहाँ पे एड्रेस डालना है, तो ये आयन डालता हूँ। ये रीजन डालना है, तो यहाँ पे रीजन मतलब स्टेट्स, तो ये 13। ओके, ये लिया। फिर पोस्टल कोड डालो, लैंग्वेज तो है मोबाइल, एड्रेस, ये सब कुछ डाल सकते हो इसमें। अभी इसमें समझो, इसमें और नाम बड़ा है, तो ये खोलो, यहाँ पे और 4 फील्ड्स खुलेंगे, तो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर एड्रेस बड़ा है, तो ये लो, एड्रेस बहुत बड़ा है, डालो बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट, 1 2 3 4 5। ओके, इतना सब एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो इसमें भी काफ़ी कुछ है डालने के लिए। अब ये कम्युनिकेशन है, इसमें कम्युनिकेशन का कुछ कमी है तो अदर कम्युनिकेशन में जाओ। फैक्स, ईमेल, पेजर, पेजर यूज़ कर रहे हो क्या, अभी देखो है तो डालो। यूआरएल डालना है वो भी डालो। तो ये सब चीज़ें, दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एड्रेस एंड कम्युनिकेशन ऑफ द कंपनी कोड। तो ये सब डालो। ये डालने के बाद इसको ओके करो।
यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एंट्रीज कॉपीड, तो एक एंट्री हमने कॉपी किया, ये हो गया। यहाँ पे जाओ सेव करो। सेव करने पर ऐसा एक बॉक्स आएगा। ये बॉक्स क्या होता है कि इसको ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके न्यू करो। न्यू करने के बाद ट्रांसपोर्ट का नाम डालो। इसका काम क्या होता है बाद में देखेंगे, अभी इसमें नहीं जाना है हम लोगों को। एम ऑर्ग ऑर्ग स्ट्रक्चर। हाँ बस इतना काफी है, डेट डालना है डेट डालो और इसको ओके करो। ये नंबर आएगा। अभी जो आपने मतलब इन शॉर्ट जो आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो ये नंबर में सेव हो गया है। ओके, इसको ओके किया। अभी डेटा वॉज सेव्ड। बोलिए। हम्म, दोनों ऑप्शन है, खुद भी डाल सकते हो, ऑटो जनरेट भी होता है। खुद डालने का कोई करता नहीं है। ओके, वो ऑटो जनरेट ही रखते हैं यूजुअली। तो ये सेव हो गया। अभी ये बन गया आपका कंपनी कोड। तो हमने क्या किया, अभी ये वाला पार्ट हमारा खत्म, ये सॉरी ये वाला खत्म हो गया। अभी प्लांट। अभी सिर्फ इसमें एक ही चीज है, ये कंपनी कोड हम लोग यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि ये कंपनी कोड के पीछे बहुत सारे फाइनेंस के कॉन्फ़िगरेशंस लगते हैं। तो उसमें हमें नहीं जाना है, नहीं तो हमें हर बार फाइनेंस के कॉन्फ़िगरेशंस के इशू आएंगे और उसको रिजॉल्व करने में टाइम चला जाएगा। तो क्या होगा, बेसिकली जो हम फोकस करना चाहते हैं वो करते वक्त कुछ और भी उसमें ऐड हो जाएगा, तो कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो जस्ट अ मिनट, मैं एक कंपनी कोड देखता हूँ सिस्टम में जो अच्छा चल रहा है, एंड वो वाला हम लोग ले सकते हैं। कंपाइलिंग हो रहा है, इतना टाइम यूजुअली नहीं लगता है। अभी ओहो, ये तो एस फोर आना सिस्टम है। एस फोर आना इज वेरी फास्ट कंपेयर टू पहले वाला सिस्टम। ओके, तो ये पूरा क्लीन सिस्टम है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब पहले वाला डेटा कुछ भी नहीं बना हुआ है। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा हम लोगों के लिए, क्योंकि ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे आपको पहले प्रोसेस दिखाना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आता हूँ। ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में से फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कहाँ पे था ये वाला, इसमें से हम लोग ये वाला जो कंपनी कोड है जो एसएबी का है, इसको हम हमारे यूज़ के लिए लेंगे। तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जो हम यूज़ करेंगे वो वाला मैं अभी यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो चलो, इसको लिया हमने यूज़ करने के लिए। को यूज़ करने के लिए मतलब इसको अभी नेक्स्ट इसमें कंसिडर करेंगे। एक चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है इसमें, इसकी लैंग्वेज डच है। ओके, मैंने 1000 बनाया कंपनी कोड। ये जो पहले बनाया था ना, इसको डिलीट करता हूँ सिस्टम में से। ओके, ठीक है, 1000 को अभी कंसिडर करो। इसका सिर्फ नाम चेंज करता हूँ।
जस्ट मिनट, एक मिनट। ओके, तो ये 1000 वाला कंपनी कोड है हमारा। मैं बैक आता हूँ, इसको 1000 ही रखते हैं। अभी हमें क्या करना है, प्लांट का कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये वाला प्लांट। ओके, तो मैं अभी इसको ये करता हूँ, जाता हूँ लॉजिस्टिक जनरल में, यहाँ पे डिफाइन प्लांट है। तो आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैंने ये डाल के रखा है। ओके, और गूगल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये देखो, ऐसा वाला सिस्टम बहुत रेयरली मिलता है, ये पूरा क्लीन सिस्टम है, मतलब इसमें हमारे जैसे लोग जो प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं वो नहीं आए हैं इसमें। ओके, तो ठीक है, इट्स वेरी गुड थिंग। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अभी अपना प्लांट है 1100, ये बनाता हूँ। तो 1100 प्लांट का क्या था अपना, ये टाटा मोटर्स पुणे लेता हूँ। ओके, दो बार लिया, एक बार डिलीट करता हूँ। ओके, एंटर किया। एंटर करने पर अभी ये सब चीज़ें पूछ रहा है, तो मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ कंपनी, अभी रीजन, फिर और कुछ अभी ज़रूरत नहीं है। तो डन, ये हो गया। इसमें एक चीज़ है सिर्फ, ये चेंज नहीं करने दे रहा है यहाँ पे हम लोगों को। ओके, न्यू, फैक्ट्री कैलेंडर होता है जो कि हर कंट्री का अलग होता है। मतलब अभी समझो, इंडिया में छुट्टी होती है सैटरडे संडे, और सऊदी में छुट्टी होती है फ्राइडे सैटरडे। तो वो छुट्टियां जो है वो इसमें इंक्लूडेड, मतलब ये होता है। तो अभी इंडिया का जो स्टैंडर्ड इन्होंने दिया है वो V3 है, V3 कैलेंडर है। डायरेक्ट डाल के देखते हो, एक मिनट। नहीं है, ठीक, एक मिनट। इंडिया, इसका एक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हाँ, इंडिया है, ओके। कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसका, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आया, यहाँ पे ये डाला, कंपनी पुणे डाला, ये डाला पुणे, ये प्लांट का ये है अपना सर्च टर्म, ये डाला। ओके, इसको ओके किया, इसको सेव किया। ये देखो, लैंग्वेज आ गया, कंट्री ये आ गया। अब ये बाकी का एड्रेस डालोगे तो वो भी आ जाएगा। ये सेव हो गया। अभी ऐसे ही मैं और एक प्लांट बनाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके अभी 1200 करता हूँ, 12। अभी इसका एड्रेस, तो ये सेकंड वाला जो है, ये वाला गुजरात वाला लेता हूँ। ओके, अभी गुजरात, ये स्टेट चेंज करता हूँ यहाँ का जो भी स्टेट है। अभी ये देखो, इसमें और भी डिटेल्स भर सकते हो, और अदर भरते एड्रेस डिटेल्स वगैरह। तो अभी वो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ गए हो, तो उसको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं डाल रहे अभी हम लोग। तो अभी क्या किया हमने, ये दो प्लान्स बनाए, अभी दो ही बनाएंगे, तीसरा नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये दो प्लान्स को मैं सेव करता हूँ, सेव किया, बैक आता हूँ। अभी बैक आने के बाद में अब मेरा क्या काम है, इसको थोड़ा बीच में से हटाता हूँ, इसको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरा क्या काम है, तो मैं स्टोरेज लोकेशन बना सकता हूँ। तो पहले स्टोरेज लोकेशन बनाते हैं अभी। हाँ, तो इसको बैक गया, मटेरियल्स मैनेजमेंट में आया, यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन। अभी स्टोरेज लोकेशन के लिए प्लान डालूंगा मैं। प्लान डाला, अंदर आया, इसको ये किया,
अभी ये जो सारे स्टोरेज लोकेशन ये उठा लिए और यहाँ पे डाल दिए, एंटर किया। तो यूजुअली जब भी कॉन्फ़िगरेशंस करोगे तो सब एक साथ लिस्ट बना के रखो, ऐसे एक्सेल में बनाते ही हम मन से नहीं लिखते, और वो कॉपी पेस्ट करो। तो ये आपका हो गया, 1100 के सारे स्टोरेज लोकेशन जितने भी चाहिए उतने डाल दिए आपने। अभी फिर से जाओ मेंटेन लोकेशन में, फिर से यहाँ पे 1200 डालो, और अभी 1200 के उठाओ ये वाले, इसको कॉपी करो, इसको न्यू करो, इसको पेस्ट करो, सेव करो। ओके, अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन क्या है कि मेरा ये है, इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। ओके, इसको डिलीट कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, फिर मतलब कुछ सिलेक्ट करने तो वो भी कर सकता हूँ, ये डिसिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें कर सकता हूँ। ये बैकवर्ड मतलब फिर से वापस अगर मुझे जाना है तो ये कर सकता हूँ। फिर ये एड्रेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन होता है कि एक स्टोरेज लोकेशन का भी, ये स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस कुछ डिटेल में डालना है तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। ये हो गया मटेरियल्स मैनेजमेंट स्टोरेज लोकेशन। अभी ये वाले सारे हो गए। ओके, इतने। अभी मेरा बचा परचेसिंग ऑर्ग और परचेसिंग ग्रुप। अभी मैं परचेसिंग ऑर्ग में आता हूँ, ये देखो मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आता हूँ। अभी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डालने के लिए नहीं होता है। ये 1100, तो ये वाला उठा के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, और दूसरा वाला उठा के 1200 के आगे डाल देता हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, दैट्स इट, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है, हो गया आपका परचेसिंग ऑर्ग रेडी। ओके, अभी परचेसिंग ग्रुप कहीं और बनता है, मतलब वो इस सीक्वेंस में या एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में नहीं बनता है, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे। अभी इसका जो है ये हमने बना दिया, लेकिन अभी क्या किया ना, हमने कहीं पे भी उसको एक दूसरे से लिंक नहीं किया, तो वो लिंकिंग करना पड़ेगा। लिंकिंग के लिए हम जाएंगे असाइनमेंट में। अभी असाइनमेंट में आने के बाद में ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो यहाँ पे जाने के बाद में ये वाला छोड़ दो अभी के लिए। लॉजिस्टिक जनरल में जाओगे तो ये असाइन प्लान टू कंपनी कोड, यहाँ पे आगे। अभी देखो यहाँ पे हमारा प्लांट है क्या, कंपनी कोड है क्या, नहीं है, न्यू एंट्री करो। यहाँ पे हमारा क्या था, 1000 ये था, और उसके बाद में 1000 कंपनी कोड था, 1100 प्लांट था। अभी 1000 कंपनी कोड था और उसी कंपनी कोड में 1200 करके प्लांट था, तो ये मैंने दोनों डाल दिया। ये जो है ये प्लांट, नेम ऑफ प्लांट है, ये फिर से जाके थोड़ा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, 1200 के लिए, तो इसको मैं सेव करता हूँ, बैक आता हूँ। अभी हमने क्या किया, कंपनी कोड और प्लांट का असाइनमेंट कर दिया। तो अभी हमने इन दोनों को, इसको और इसको हमने लिंक कर दिया अभी। ओके, अभी ये होने के बाद में और क्या लिंकेज बचा अपना, अभी स्टोरेज लोकेशन का लिंकेज करने की जरूरत नहीं है प्लांट से। क्यों, तो जब हमने डिफाइन किया, ये डिफाइन करते वक्त हमने ऑलरेडी प्लांट डाल दिया था, प्लांट के अंदर ही बनाया था हमने, तो वो ऑलरेडी असाइंड है। ओके, आपका प्लांट और स्टोरेज लोकेशन का। अभी बचा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। अभी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइन। अभी देखो असाइनमेंट जब कर रहे हो तो सब असाइनमेंट में जाना है, तो असाइनमेंट में आ गए, ये क्लोज करो, मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाओ, यहाँ पे देखो ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, यहाँ पे आ गए। अभी यहाँ पे आपको फिर से न्यू एंट्री, आपका एंट्री है क्या, नहीं है, न्यू एंट्री करो। न्यू एंट्री में क्या डालोगे, अभी 1100, एक मिनट, ये थोड़ा इस साइड लेना जरूरी है, यहाँ पे प्लांट है। ओके, ये बैक आता हूँ, फिर से अंदर जाता हूँ, अभी न्यू एंट्री करता हूँ 1100। ओके, ये टाटा मोटर्स सिलेक्ट हो गया। अभी यहाँ पे प्लांट कौन सा है, 1100 है। यहाँ पे क्या है, 1200। यहाँ पे क्या है, 1200। ये हो गया गुजरात।
प्लांट, ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का डिस्क्रिप्शन है, ये प्लांट का है। अभी यहाँ पे एक्चुअली पुणे नहीं गुजरात होना चाहिए, वो अपन अभी करते हैं, पहले इतना खत्म करते हैं। अभी हमने क्या किया, ये परचेसिंग ऑर्गेनाइज इसका इससे और इसका इससे एकदम अच्छा वाला बॉन्ड बिठा दिया। अभी ये अपना टोटल ऑर्ग स्ट्रक्चर का काम हो गया, सिर्फ परचेसिंग ग्रुप बचे, ये अभी उसके ऊपर जाते हैं। अभी सिर्फ वो सेकंड प्लान का डिस्क्रिप्शन है, वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ, डिफाइन में जाता हूँ, प्लांट के लिए लॉजिस्टिक में जाता हूँ, डिफाइन प्लान में जाता हूँ, और ये जो है यहाँ पे GUJ अंदर जाके देखते हैं सेम है क्या, यहाँ पे तो है, यहाँ पे है क्या, हाँ ठीक है, ये डन, ये हो गया, इसको सेव करते हैं। अभी जहां जहां पे वो नाम पुणे आ रहे थे वो कॉन्फ़िग में भी चेंज हो जाएंगे। ओके, तो मास्टर डेटा ये वाला होता है, उसका मास्टर मतलब यहाँ से ड्राइव होता है वो। अभी बचता क्या है अपना परचेसिंग ग्रुप। तो परचेसिंग ग्रुप के लिए आपको आना पड़ेगा मटेरियल्स मैनेजमेंट में। अभी आप बोलोगे ये मेरे ध्यान में कैसे रहेगा, तो प्रैक्टिस से रहेगा, नहीं तो फिर लिख के रखो, नहीं तो फिर गूगल करो। हाँ सॉरी, ये आ गए थे हम, ये क्लोज करता हूँ आपके समझने के लिए। पहले मटेरियल्स मैनेजमेंट में, ऊपर देखो कुछ नहीं है, सीधा SPRO में आके मटेरियल्स मैनेजमेंट में, फिर परचेसिंग में। अभी देखो यहाँ पे क्रिएट परचेसिंग ग्रुप, यहाँ पे आओगे। अभी हाँ, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है 010203, तो हमें दूसरा कुछ ले, सॉरी P01 है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे न्यू करूंगा, यहाँ पे ये उठाऊंगा, यहाँ पे ये डालूंगा। अगर दोनों प्लांट के नेचर ये सेम है तो ये ऐसे ही रहने दो, दोनों प्लांट के लिए दो बार नहीं बनाने, एक ही बार बनाना। अभी उसका टेलीफोन नंबर डालना है, वो लैंडलाइन नंबर है या कुछ टेलीफोन है एक्सटेंशन है, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो और सेव करो। सेव, बैक आऊं, यहाँ पे देखो आपके दिख रहे हैं, इन्होंने नंबर्स डाले। अगर कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो डालो, लेकिन यूजुअली ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स लैंडलाइन नंबर मतलब जो फैक्ट्री के नंबर है वो डाले जाते हैं, ना कि लोगों के पर्सनल मोबाइल नंबर। क्योंकि परचेसिंग में समझो किसी ने जॉब छोड़ दिया, तो जॉब छोड़ने के बाद में थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसका नंबर हटाना, ये इतना दिमाग में रहना भी चाहिए और उतना एक्टिविटी इमीडिएट होना भी चाहिए, वो होता नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी का जो फ़ोन नंबर है, ये डिपार्टमेंट या ये परचेसिंग ग्रुप को रीच करने के लिए वो वाला डाला जाता है। ये है इसका। अभी इसका किसी से भी असाइनमेंट नहीं होता है, इसका इससे असाइनमेंट नहीं है, ना इससे है ना इससे है, ये इंडिपेंडेंट है। तो ये ऐसे ही यूज करना है हमें। ओके, तो अब मुझे बताओ, कुछ क्वेरी कैसे लगा, समझ में आया नहीं आया, जो भी है फ्रैंकली बताओ। नहीं, वैसा नहीं मिलेगा देखने के लिए, सिस्टम में वैसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वैसा नहीं है कुछ। टेबल्स में है, लेकिन टेबल्स में भी ऐसे नहीं मिलेगा आपको। जैसे जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशंस की है ना, वैसे ही टेबल्स मिलेंगे हम लोगों को। समझो अभी मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद में मैं F1 करूँगा। ओके, ये F1 करूँगा। ये F1 करने के बाद में ये एक स्क्रीन खुलता है, दिस इज हेल्प, मतलब आपको मदद के लिए कि ये फील्ड क्या है। अभी देखो, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए पता चल रहा है ये है क्या, लेकिन अगर बताता ही नहीं तो कैसे पता चलता। ऐसे आपके करियर में बहुत सारे फील्ड्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा होता है कि फॉर अ बायर और अ ग्रुप ऑफ बायर्स हु इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन परचेसिंग एक्टिविटी। तो अभी आपके ट्यूब जलेगी, आप अभी यहाँ पे क्या करना है वो पता चल जाएगा। तो दिस इज योर हेल्प, दिस इज योर गाइड। अभी इसमें ये देख रहा है एकदम टूल्स वाला टेक्निकल इंफॉर्मेशन यहाँ पे, तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है अभी, लेकिन ये फील्ड का नाम है आपके। ओके,
और ये आपका टेबल नेम है। अभी स्ट्रक्चर आपको कभी दिखेगा नहीं, स्ट्रक्चर नहीं दिखता है कभी, लेकिन मैं दूसरा बताता हूँ। ये इसका टेबल कुछ और होगा। अभी मैं जस्ट अभी के लिए किसमें स्ट्रक्चर नहीं है देखते अपन। अब ये डिफाइन प्लांट में आ गए, यहाँ पे F1 करता हूँ मैं, इसमें जाता हूँ। ये भी स्ट्रक्चर ही है, लेकिन हाँ, ये वाला उठाओ, ये टेबल है T001W। अभी मुझे एक्सपीरियंस से मालूम है, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस से पता चलेगा। यूजुअली यहाँ पे टेबल लिखा होता है ना, तो ये ऊपर का उठा के डायरेक्ट यूज करो। अभी ये मैंने कॉपी किया। अभी ये थोड़ा सा सब लोगों के लिए ये थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं। अभी आमिर जी ने पूछा, इसलिए नहीं जा रहे, हमें ये करना ही है। ओके। अभी उनका क्वेश्चन अलग था, लेकिन ये हर चीज में आता है। जब भी डेटाबेस में कुछ सेव होता है तो ये वाला आता है। सो SE16N यहाँ पे आ गए, SE16N। तो SE16N बेसिकली डेटाबेस एक्सेस के लिए, टेबल्स एक्सेस करने के लिए। मतलब जो अभी आपने किया वो कहाँ पे सेव हुआ, तो वो T001W टेबल में सेव हुआ। तो यहाँ पे आओगे अगर, तो यहाँ पे देखो प्लांट, जो जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां पे डाली है वो यहाँ पे मिलेगी एक टेबुलर फॉर्मेट। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये वाला सारा डिटेल्स आ जाएगा। कुछ डिटेल समझ में नहीं आएगा उसमें, अभी जाओ भी मत। इसमें क्या लिखा है इसमें अभी नहीं जाना है। ओके। लेकिन वो वाला डिटेल्स यहाँ पे आता है, इतना समझना है। तो हर चीज जो आप यहाँ पे सेव करते हो, तो वो कहीं पे जाके टेबल में सेव होता है। टेबल इज अ डेटाबेस। ओके। तो ये सारी चीजें ना, ये आएगी हमारे, मतलब अभी कम ध्यान दो, सिर्फ इतना याद रखो कि ये कहीं पे जाके सेव होता है। वो टेबल होता है एक, जिस मतलब डेटाबेस टेबल, उसमें कुछ टेबल नाम डालो और फिर ये डिटेल्स वहां पे भी दिखेगी आपको। इतना अभी ध्यान में लो। थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो और मैं बताऊंगा इस पे। ये आपको जो एबैप वालों को जो डिटेल्स देना होता है किसी न्यू डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए ये काम आता है टेबल्स। ओके। हाँ, आमिर जी बोलिए और कुछ, या सब लोग बोलो। नहीं नहीं, वहां से एंट्री नहीं होती, वो टेबल का डिस्प्ले है सिर्फ। एंट्री करने का तरीका होता है, लेकिन दैट इज नॉट एडवाइजेबल बाय एसएपी, और वो प्रोडक्शन में हम कभी नहीं करते। बहुत रियरली उसमें को भी एंट्री करते हैं। वो भी कंसल्ट, मतलब वो जुगाड़ है एक्चुअली। अगर कुछ चीज अटक गई है, जैसे एक पोस्टिंग पीरियड आपको मालूम है वो अटक जाता है, तो उस केस में सिस्टम बहुत इनिशियल लेवल पे अगर है तो हम लोग कुछ कभी कभी जुगाड़ करते हो। लेकिन वी कैन नॉट डू एनी चेंजेस देयर, वी कैन ओनली डिस्प्ले ओवर इन SE16N डिस्प्ले टेबल्स। ओके। तो बाकी लोग बोलो। ये टेबल वेबल ज्यादा ध्यान मत दो, नहीं समझ में आएगा छोड़ दो। हर बार मैं बताऊंगा। तो थोड़ा 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 समझते समझते क्लास खत्म होते होते 100% हो जाएगा। आज कितना परसेंट समझा है? 3%, 5%। टेबल के बारे में बोल रहा हूँ मैं। 5%, वेरी गुड, उतना भी अच्छा है। टेबल इतना नाम सुना ही दिया, उतना भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। आज समझने का क्या, आज क्या समझना था इस लेक्चर में, तो ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं और उसका एक दूसरे से असाइनमेंट कैसे करते हैं, वो SPRO में आपको समझना था। तो ये किसको नहीं समझा वो मुझे बताओ, या किसी को क्वेरी है, मुझे समझा लेकिन अभी वो ठीक से नहीं समझा, थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, ऐसा कोई है क्या? यस। न्यू एंट्री पर न्यू एंट्री भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। इफ यू क्रिएट अ न्यू एंट्री, दैट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। यूजुअली कॉपी करते। ओके। न्यू एंट्री किया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। ओके।
और नहीं नहीं, एक आध दूसरा क्रिएशन के टाइम पे कुछ एरर नहीं आएगा। बाद में जाके प्रोसेस करने लगोगे तो कुछ कुछ एरर आएंगे। ओके। तो एक दो एरर तब आने वाले हैं, उसको अगर स्किप करना है तो कॉपी करो। ओके, नहीं आते, लेकिन एरर नहीं आते। डायरेक्ट भी बनाओ, बहुत हार्डली एक दो एरर आते पूरे कॉन्फ़िगरेशन। अगर पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी इफ यू डू योरसेल्फ ना, तो बहुत कुछ ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। तो यू कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। बोलिए। बोल बोलिए ना। हम्म। हम्म। इस नहीं, वैसे कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि क्या होता है, दो कंपनी का प्रोसेस वर्क फ्लो, इट इज नॉट नेसेसरी सेम हो। और एसएपी ने ऐसा कुछ प्रोविजन भी नहीं दिया कि आप पूरा कॉपी करो। तो आपको अगर कॉपी करना है, यहाँ पे आओ, इसको कॉपी करो, तो हर चीज को कॉपी करते जाओ। और जहाँ पे एक्चुअल चेंज चाहिए वहां पे चेंज करो, ऐसा। तो एक एक चीज कॉपी करनी पड़ेगी। ज्यादा चीजें नहीं होती है अगर रोल आउट करना है तो। ये तो ऑर्ग स्ट्रक्चर है, इसमें ज्यादा चीजें नहीं होती। जो आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो चेंज हो जाता है। दो, मतलब वो उस प्लांट का अलग ही होता है, इस प्लांट का अलग होता है, तो वो तो वैसे भी आपको करना है। और ये ऑर्ग स्ट्रक्चर तो कॉपी करना पड़ेगा, एक साथ सब नहीं होगा। नहीं होता है, राइट, राइट। हम्म। अगर सब सेम है ना, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है कॉपी करना। कॉपी कर करके हो जाता है। लेकिन जैसे पीआरपीओ के डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह है, वो नया आता है मोस्टली। तो वो प्लान स्पेसिफिक करते हैं यूजुअली लोग। अगर नहीं करते तो दैट इज फाइन। करते तो फिर वो बनाने पड़ते हैं नए। ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि काम कितने हैं उसके ऊपर है उसमें। मास्टर डेटा भी होता है, हाँ। कॉन्फ़िग के लिए चलो, रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है तो वो थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। अगर एक साल का आपका इम्प्लीमेंटेशन था तो 5 महीने में ये सब हो जाता है, मतलब गो लाइव रोल आउट का। कुछ कंपनीज में, मतलब जिस जहाँ पे मैंने किया है, तो मैंने 1 डेढ़ महीने में पूरा मास्टर डेटा वगैरह सब करके रोल आउट कर दिए। तो वैसा है, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। और गवर्नेंस भी होता है। कुछ कंपनीज में क्या होता है, हर चीज का अप्रूवल लो, टीआर मूव करना है प्रोडक्शन, वो 5 अप्रूवल लो, तो वो चीजें बहुत डिफिकल्ट होती है, मतलब गवर्नेंस की। तो उसमें टाइम लगता है, मतलब जो रियल लाइफ सिनेरियो है। बाकी सबके लिए हाँ। नहीं नहीं, आपको टीआर सब मूव करने पड़ेंगे ना। डेवलपमेंट में आप टीआर बनाओगे, क्वालिटी मूव करके टेस्टिंग करोगे, और उसके बाद में आप प्रोडक्शन में लेके जाओगे। हाँ, वो करना पड़ेगा आपको। हाँ। बाकी सबके लिए रोल आउट क्या होता है कि आपका एसएपी सिस्टम ऑलरेडी है, अभी आपने एक नया प्लांट चालू किया, ये नया नया प्लांट खरीद लिया, तो आपको रोल आउट करना मतलब एक प्लांट ऐड करना है उसमें। तो वो प्लांट ऐड करने का आमिर जी पूछ रहे कि प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीजें। ओके। तो वो वही इसको कॉपी कर करके करना है वो। यस, और बताओ, किसी की कुछ क्वेरीज हैं इसमें?